हेलो एंड वेलकम टू एमएलटी फेल। आज हम शुरू करने वाले हैं एमएलटी एमसीक्यूज़ की न्यू सीरीज़। आज की वीडियो में होने वाले हैं 20 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, पर सबसे ज़्यादा यूटीआई ई क्लाई कॉज करता है, क्योंकि ई क्लाई गट में रहता है। इसकी लोकेशन की वजह से ही ई क्लाई सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा फिम्ब्रिया, यूरिस प्रोडक्शन, कैप्सूल, एबिलिटी टू फॉर्म बायोफिल्म, मोटिलिटी और टॉक्सिन, इन सब के कॉम्बिनेशन से ई क्लाई सबसे ज़्यादा यूटीआई का इन्फेक्शन कर पाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। विल्सन्स डिजीज इज caused by an abnormal metabolism of which mineral? विल्सन्स डिजीज एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिजीज में कॉपर की अकमुलेशन हो जाती है ड्यू टू म्यूटेशन इन ATP7B जीन। एक हेल्दी ह्यूमन में लीवर डाइट में से कॉपर को प्रोसेस करता है और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करता है, पर म्यूटेशन की वजह से लीवर कॉपर को एक्सक्रीट नहीं कर पाता और कॉपर ऑर्गन्स में जमा होने लग जाता है। विल्सन डिजीज़ में इस सभी के साथ साथ आपको लो लेवल ऑफ सिर्लोप्लाज्मिन भी देखने को मिलेगा, जो कि कॉपर कैरिंग प्रोटीन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट? ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जिसे हम मॉन्टो टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट को प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD इंजेक्ट की जाती है। इसका रिएक्शन टाइम है 48 to 72 आवर्स, जिसकी वजह से ये ट्यूबरकुल टेस्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के क्लासिकल एग्जाम्पल बन जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेनिंग मेथड इज यूज टू डिटेक्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए हम जो मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो जेडन स्टेन, फ्लोरेसेंस मेथड ऑरामाइन, रोहोतामाइन और कोल्ड मेथड के नियॉन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन द डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया? फिनाइलकीटोन्यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। ये एंजाइम हेल्प करता है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए। एंजाइम की डेफिशिएंसी होने के कारण फिनाइल एलानिन फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द TCA Krebs साइकिल अकर? TCA साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल और Krebs साइकिल भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेट होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन बॉडी को एनर्जी देना होता है। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। विच मॉलिक्यूल सर्व एज द प्राइमरी कैरियर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम मसल टू लिवर ड्यूरिंग फास्टिंग? फास्टिंग के टाइम पर एलेनिन एक प्राइमरी कैरियर की तरह काम करता है, जो कि अमीनो ग्रुप को मसल टू लिवर लेकर जाता है। इसको हम ग्लूकोज एलेनिन साइकिल भी बोलते हैं, जो कि मसल टिश्यू से नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर तक। यहाँ पर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी एक्सक्रीशन कर दी जाती है। ये प्रोसेस हेल्प करती है बोथ अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। Question number 8. Which of the following conditions is caused by a deficiency of iodine? आयरन डेफिशिएंसी तब होती है बॉडी में जब थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन इनफ क्वांटिटी में ना हो। आयोडीन T3 और T4 बनाने के लिए ज़रूरी होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो सबसे ज़्यादा मेजर विजिबल सिम्टम होता है वो होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसे हम गोइटर भी बोलते हैं।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि क्लोजली रिसेंबल्स होते हैं उस टिश्यू के नॉर्मल सेल से जहाँ पे ट्यूमर ओरिजिनेट होता है। ये सेल के फंक्शन मोस्टली नॉर्मल सेल जैसे ही होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। बिनाइन ट्यूमर जनरली मैलिग्नेंट ट्यूमर के मुकाबले में कम अग्रेसिव होते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स। Question number 10. Which type of necrosis is commonly seen in tuberculosis? केसस नेक्रोसिस एक टाइप ऑफ सेल डेथ है जिसमें टिश्यू की अपीयरेंस चीज़ लाइक हो जाती है। ये क्लासिकली एसोसिएट होती है ट्यूबरक्लोसिस के साथ, पर ये अदर कंडीशन जैसे कि कुछ फंगस में भी देखने को मिलती है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11. Which medium is most suitable for culturing Leptospira? लेप्टोस्पायरा एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन से डायरेक्ट कंटेक्ट होने से हो जाती है, और या फिर इनडायरेक्ट वे वाटर, मॉइस्ट सॉयल, वेट सरफेस कंटेमिनेटेड विद एनिमल यूरिन से भी हो जाती है। लेप्टोस्पायरिला को ग्रो कराने के लिए हम फ्लैक्चर्स मीडिया का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा EMJH मीडियम और कॉर्टॉफ्स मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Question number 12. Which microorganism is responsible for causing antibiotic associated diarrhea? Antibiotic associated diarrhea refers to diarrhea that occur in response to taking antibiotics. Antibiotics के ओवर यूज से गट के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से गट में क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल को ग्रो होने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंटल मिल जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, डायरिया और क्लाइटिस हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. विच हार्मोन प्लेज द मोस्ट क्रिटिकल रोल इन कैल्शियम होमियोस्टेसिस? कैल्शियम होमियोस्टेसिस का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में पैराथायरॉयड हार्मोन सेंट्रल रोल प्ले करता है। जब भी कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से कम आ जाता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन बोन, किडनी और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को कलेक्ट करके कैल्शियम का लेवल अप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. विच स्टेन इज मोस्ट यूजफुल फॉर डेमोस्ट्रेटिंग कैल्शियम डिपॉजिट्स इन टिश्यूज? मैसन ट्राइकम स्टेन एक स्पेशल हिस्टोलॉजिकल स्टेन है जो कि कोलाजन और मसल फाइबर को डिफ्रेंशिएट करती है। एल्शियन ब्लू एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड और म्यूसिन को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। एचएनडी स्टेन को हम रूटीन में यूज़ करते हैं जिससे कि हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को स्टेन कर पाते हैं, और वॉन कोसा स्टेन को हम कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉन कोसा स्टेन। क्वेश्चन नंबर 15. विच विटामिन डेफिशिएंसी काउसेस पेलेग्रा? पेलेग्रा जिसका मीनिंग होता है रफ स्किन, जिस स्किन के अलावा जीआई ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। पेलेग्रा नियासिन यानी कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हो जाता है। इसके सिम्टम्स हैं 3D, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ भी हो सकती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. Which stain is used to differentiate between fungal organism and surrounding tissue structures? पर्शियन ब्लू स्टेन हम आयरन को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। HNA स्टेन से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, ग्राम स्टेन से बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हैं, और फंजाई को स्टेन करने के लिए हम गमोरी मेथेनामाइन सिल्वर टेक्निक का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. Which mineral deficiency lead to impaired wound healing and a compromised immune system? नॉर्मल बाउंड हीलिंग और इम्यून सिस्टम के अलावा जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। पैंक्रियास के बीटा सेल्स में से इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी होता है।
विटामिन ए के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए जिंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी जिंक एसेंशियल रहता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैटालिस टेस्ट करते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को बाकी स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज से डिफरेंशिएट करने के लिए हम कोएगुलेस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ चुके हैं कि थायराइड हार्मोन को बनने के लिए और थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ लेप्टोस्पाइरा अंडर द माइक्रोस्कोप। स्पाइरोकीट्स की टाइप लेप्टोस्पाइरिला जो कि थिकनेस में 0.1 माइक्रोमीटर में होता है, जिसमें के न्यूमरस टाइटली कॉइल्ड और हुक्ड एंड्स होते हैं। दोनों पोल्स पर एक ही एंडोफ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लेप्टोस्पाइरा की पैथोजेनिक स्पीसीज है लेप्टोस्पाइरो इंटेरोगेंस, जो कि बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्पाइरोकीट्स विद हुक्ड एंड।